तो हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेटेक सीधी काम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज हम आ गए एक और शानदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, आज हमारे पास दो एकदम सेम ब्रांड के और सेम ब्रांड बट डिफरेंट मॉडल्स के फ़ोन है। जी हाँ, आज हमारे पास एक तरफ मोटो G34, एक तरफ है मोटो G54। दोनों ही काफ़ी भयंकर फ़ोन है। एक 15,000 के अंदर एकदम बेस्ट, एक 12,000 के अंदर बेस्ट। बट क्या होगा जब हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं जल्दी से इसका कंपैरिजन। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले जैसे मोटो G54 देता है, एक तरफ 6.5 इंच की HD प्लस 730 से 1600 पिक्सल तक जाती हुई। दूसरी तरफ मोटो G54 देता है 6.5 इंचेस, मतलब सेम स्क्रीन साइज बट फुल HD प्लस 1080 पिक्सल से 2400 पिक्सल तक जाती है। तो भाई कितनी बढ़िया बात है, मतलब मोटो G54 यहाँ पे बाजी मार चुका है, तो उसको मिलता है 1 पॉइंट। अगला चलते हैं अपना ब्राइटनेस। जी हाँ, क्योंकि डेली मर्रा में ब्राइटनेस काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई बंदा धूप में, कोई मेट्रो में, कोई रेलवे स्टेशन पे यूज़ करता है फ़ोन को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्राइटनेस कितनी है। पर मोटो G34 में दिखाया ही नहीं गया कि कितनी ब्राइटनेस है, बट 54 में है 560 निट्स, मतलब 560 निट्स की ब्राइटनेस है। अपना चलते हैं फिर रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट जिसको नहीं पता भाई बहुत ज़रूरी होता है, गेमिंग वेमिंग के समय में बहुत ज़्यादा काम आती हैं सब चीज़ें। FPS चलते हैं तो मोटो 34 में है 120 रेफ्रेश रेट, और वहीं मोटो G54 में 1, उसमें भी सेम ही है गाइस, टेंशन मत लो, 120 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। चलते हैं वेट, क्योंकि भाई अगर लुक्स वुक्स तो ठीक है, बाकी वेट भी ज़्यादा होता है फ़ोन का तो काफ़ी ऑड लगता है, काफ़ी बेकार लगता है। तो देखते हैं मोटो G34 में आता है 180 ग्राम और मोटो G54 आता है 192 ग्राम। तो भाई यहाँ पे बाजी मार चुका है मोटो G34, इसके हो चुके हैं 1 पॉइंट, और मोटो G54 के हो चुके हैं 2 पॉइंट। एक ब्राइटनेस का था और एक डिस्प्ले का था, ठीक है, वो मैंने बताना भूल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला चलते हैं अपना रैम और रोम की तरफ। तो भाई मोटो G34 12,000 के अंदर देता है 4 128, और मोटो G54 देता है 15,000 के अंदर या 16,000 के अंदर 8 128। तो इसलिए पॉइंट मिलेगा मोटो G54 को, तो उसके हो चुके 3 पॉइंट, और मोटो G54 के हैं केवल 1 पॉइंट। उसका चलते हैं अपना कैमरा, क्योंकि भाई बाकी सब ठीक है बट यार कैमरा भी तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो वोटो बहुत लोग खींचते हैं आजकल के समय में। तो कैमरा भाई मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता सकता हूँ कि मोटो G54 में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कैमरा है, बट फिर भी कंपैरिजन के लिए बता देते हैं। 34 में है 50+2 मेगापिक्सल का, बट मोटो G54 में 50+8 मेगापिक्सल का, इसलिए बहुमत मिलती है अपने 54 को, तो उसके हो जाते हैं 4 पॉइंट, और 34 के हैं 1 पॉइंट। बट 34 का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है। फ्रंट कैमरा दोनों की 16 मेगापिक्सल के हैं, इसलिए नो डिफरेंस। 34 का 1 पॉइंट, 54 के 4 पॉइंट। एंड्रॉयड की बात चलते हैं तो भाई एंड्रॉयड 34 आता है सीधे 14 वर्जन पे, लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे, वहीं 54 आता है 13 पे, ओल्ड वर्जन है, इसलिए मिलता है मोटो 34 को एक और पॉइंट, तो उसके हो गए 2 पॉइंट, और 54 के हैं केवल 4 पॉइंट। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि भाई फिंगरप्रिंट भी तो बहुत जरूरी है, तो दोनों तरफ भी, दोनों में ही साइड साइड में आता है, तो भाई कोई टेंशन नहीं, दोनों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 34 के 2 पॉइंट और 54 के 4 पॉइंट। अगला चलते हैं अपने भाई बैटरी। हाँ भाई बैटरी बहुत ज़रूरी होती है आज के समय में, क्योंकि बंदा ज़्यादा फ़ोन को चार्ज में नहीं लगा पाता, कभी वो ड्यूटी चला जाता है या फिर कभी वो गेम खेलने लगता है, तो भाई कौन रास्ते में चार्ज लगाएगा इसे, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहा है तो बैटरी 34 देता है 5000 mAh की, जो 20 वाट के चार्जिंग के साथ में आती है। वहीं 54 देता है 6000 mAh की बैटरी, जो 30 वाट की चार्जिंग के साथ आती है। तो इसमें भी मोटो G54 बाजी मार लेता है भाइयों। 5 पॉइंट हो गए भाई, यार क्या हो रहा है ये मोटो G34 के साथ, उसके 2 ही पॉइंट है। पर जैसे कि देखा जाए कि प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए प्रोसेसर की बात करते हैं तो भाई मोटो G34 लेके आता है स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर। जी हाँ, ये काफ़ी तगड़ा, काफ़ी स्टेबिलिटी वाला प्रोसेसर है, जो 17 18 19 20 हज़ार के फ़ोनों में आता है। बट वहीं दूसरी पर मोटो G54 लेकर था मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7020 का प्रोसेसर। जी हाँ, ये भी काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 20 21 22 23 24 हज़ार के फ़ोनों में आता है नॉर्मली, बट इन फ़ोनों में डाला गया है, वो मुझे नहीं पता क्यों डाला गया, बट अगर डाला गया तो आप लोग फ़ायदा उठाओ। बट भाई जो मैं बताऊँ 7020 जैसा कि मेरे पास है 54, तो भाई इसका स्टेबिलिटी नहीं है, पर 695 स्नैपड्रैगन काफ़ी तकड़ी स्टेबिलिटी दे सकता है। और भाई
कंपैरिजन करा जाए अगर इनके प्रोसेसर में, तो भाई केवल अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो केवल 2 ही पॉइंट्स का अंतर है। अगर मीडियाटेक 70 नंबर्स पे आ रहा है तो स्नैपड्रैगन 73 नंबर पे आ रहा है, तो भाई काफ़ी टक्कर थी। बट प्रोसेसर तकड़ा 54 का ही है तो उसको मिलते हैं एक और पॉइंट, तो 44 के हो गए 6 पॉइंट, 34 के हो गए केवल 2 पॉइंट्स। अब चलते हैं अपना मेन डिफरेंस जो है अपना प्राइस। भाई अपना मोटो G54 फ्लिपकार्ट में मिलेगा 11,000 का और 34, और जो मोटो G54 है वो मिलेगा 15,000 का। सीधे 4,000 के डिफरेंस में आपको एकदम कांटे की टक्कर मिलती है, क्योंकि अगर भाई आपको पैसा बचाना है और प्रोसेसर भी ठीक मिलेगा आपको 34 में, डिस्प्ले भी ठीक है, रिफ्रेश रेट भी ठीक है, वेट भाई काफ़ी हल्का है मोटो G54 के मुकाबले, और अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ मिलता है। बट अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो भाई 54 के साथ जा सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर भी उसका काफ़ी ज़्यादा तकड़ा है और कैमरा तो भाई बहुत ज़्यादा ही तकड़ा है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि आप किस फ़ोन की तरफ जा सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।